भारत ने शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास में मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा है कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पहलगाम वाक़े का जिक्र न होने पर दस्तखत से इनकार किया। एलामिया में भारत के बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने में बिलवास्ता मुलव्वस होने का जिक्र है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में हो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वफाकी काबीना ने तरमीम के साथ फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली का बजट इजलास जारी। ऐवान ने आलिया कामरान और मुबीन आरिफ की फाइनेंस बिल में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हुकूमत ने ऐवान में घाटे का बजट पेश किया। कल जो ग्रांट्स मंजूर हुई वो मुनसिफाना नहीं है। FBR ने 1000 गाड़ियाँ खरीदी हैं जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का बजट में वोट देने का फैसला। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक पंजाब में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। वफाकी दारुल हुकूमत में शाहराहों पर दरख्त गिरने के वाक़यात। रेस्क्यू टीमों ने गिरने वाले दरख्तों को हटा दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान में गुज़श्ता रोज़ तूफ़ानी आंधी और बारिश से तबाही। जामे मस्जिद की छत गिर गई। 3 घरों और 6 दुकानों को भी जुज़वी नुकसान पहुँचा। आज से 29 जून के दौरान सिंध के बेशतर मकामात पर आंधी, गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वज़ीर आला ने बारिश से शहर की सूरत हाल का जायजा लिया। पानी की बरवक्त निकासी पर इत्मीनान का इजहार किया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविच का कहना है कि ईरान जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले से मुतालिक हसास दस्तावेज़ात लीक करने वालों का सुराग लगाया जा रहा है। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कैरोलिन लिविच का कहना था कि हसास इंटेलिजेंस रिपोर्ट के कुछ हिस्से होने से मुतालिक FBI तहकीकात कर रही है। टॉप सीक्रेट लीक करने वालों को जेल जाना होगा। उन्होंने कहा कि CNN की स्टोरी हक़ाइक़ नहीं बदल सकती। अमरीकी कामयाब ऑपरेशन के बाद ईरान जौहरी हथियार हासिल करने के काबिल नहीं रहे। ईरान की मईशत से पाबंदियां हटाना बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। इसका मतलब ईरान की जीत और नेतन्याहू की शिकस्त होगी। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर प्रोफेसर आदिल नजम की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा पाबंदियां हटने से पाकिस्तान भी तिजारत कर सकेगा। ये तिजारत सिर्फ तेल और गैस तक महदूद नहीं रहेगी। पाकिस्तान को उन ताल्लुकात की वजह से फ़ायदा हो सकता है, मगर हमें फुर्ती दिखाना होगी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे। जौहरी मुआहदा हो सकता है। अमरीकी सदर का बड़ा ऐलान। कहा ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ा। जंग के बाद उसे अपनी मईशत संभालनी होगी। पैसे चाहिए होंगे। वो जिसे चाहे तेल बेचे। चीन चाहे तो ईरान से तेल खरीद सकता है। नेटो इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा इसराइल ईरान जंग खत्म हो चुकी, नहीं लगता वो जंग अब दोबारा होगी। अमरीकी इंटेलिजेंस के ईरान की एटमी तनसीबात मुकम्मल तबाह होने या ना होने की इब्तदाई रिपोर्ट पर सदर ट्रंप ने CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और MSNBC को कचरा करार दे दिया। कहा इसराइल ने अभी कहा है कि ईरान की जौहरी तनसीबात को ख़त्म कर दिया गया है। हमारे बमबार B-2 तैयारों के अजीम पायलट्स और उसमें शामिल दीगर तमाम लोगों का शुक्रिया। नेटो चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को डैडी कहने के बयान की वजाहत कर दी। मार्क रूटे ने कहा है कि उन्होंने डैडी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन उनके असल मुखातिब ट्रंप नहीं थे। उनके अल्फाज को सियाक़ो सबाक से हट कर पेश किया गया। नेटो चीफ मार्क रूटे को उस वक्त शदीद रद्दअमल का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने ईरान इसराइल जंगबंदी के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों की तारीफ करते हुए उन्हें डैडी कहकर पुकारा। मार्क रूटे ने कहा था कि कभी कभार डैडी को सख्त ज़बान इस्तेमाल करना पड़ती है।
अमरीकी सदर ट्रंप का आइंदा दिफाई बजट में फौजियों के लिए तनख्वाहों में इजाफे, जदीद मिसाइलों और ड्रोन्स की खरीदारी के लिए रकम रखने की ख्वाहिश का इजहार। नेवी की मुलाजमतों में कटौती पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक 2026 के बजट में फौजियों के लिए 3.8% तनख्वाह में इजाफे की तजवीज़ दी गई। ताहम पुराने और महंगे जहाज़ों और तैयारों को रिटायर करके अखराजात में कमी का भी मंसूबा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट को दोहराने के लिए 5600 रुपए का चेक दिए जाने पर तंकीद। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, कुछ हॉकी पर काबिज माफिया ने बर्बाद किया कुछ हुकूमत की सर्द महरी। पीएसबी ने इमाद शकील को इस्लामाबाद आने के लिए सफ़र के 5600 रुपए अदा किए थे। इमाद शकील का कहना था कि इतने पैसे तो टोल की अदायगी पर लग जाते हैं। तर्जुमान पीएसबी ने वजाहत दी थी कि पैसे नेशंस कप के लिए लगाए गए कैंप का अलाउंस था। कप्तान की जो गलतफहमी थी वो दूर कर दी गई थी। खिलाड़ियों को टीवी शो के लिए मदऊ किया गया था। आईजीपी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जदीद असलहा खरीद लिया है। थर्मल ड्रोन्स रवां हफ्ते मिल जाएंगे। ड्रोन से दिन रात किसी भी वक्त नकलो हरकत की निगरानी की जाएगी। मातमी जलूसों की निगरानी के लिए उन ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जाएगा। रवां हफ्ते सब मशीन गन्स की डिलीवरी भी हो जाएगी। नॉर्थ कराची में नामालूम अफराद पंक्चर की दुकान पर सोए हुए शख्स को छुरियों के वार से कत्ल करके फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल मुस्तकीम ने चंद रोज कबल पंक्चर का कैबिन लगाया था। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का नतीजा मालूम होता है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। मियांवाली में जहाज चौक पर ट्रेलर बेकाबू होकर रेस्क्यू दफ्तर में जा घुसा। दफ्तर की दीवार और मेन गेट मुकम्मल तौर पर तबाह। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब में पहली बार खवातीन को वाइल्ड लाइफ रेंजर्स की हैसियत से तैनात किया गया। जंगली हयात के खिलाफ जराइम नाकाबिले ज़मानत हैं। जंगलात की तबाही और नायाब जंगली हयात की स्मगलिंग के खिलाफ भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद बढ़ाने की कोशिश। अमरीकी सदर के मुशीर बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ कहते हैं कि सदर ट्रंप की कोशिश है कि इब्राहिम मुआहदे को वुसअत दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और सूडान ने इसराइल को तस्लीम किया था। विटकॉफ ने कहा है कि उम्मीद है जल्द ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे जिनके बारे में किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। ये अमल मशरिक़ वस्ता में तवाज़ुन लाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात। पीर को पेशी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म के दिफा में सामने आ गए। कहा यह पहला मौका है कि मौजूदा इसराइली वज़ीर आज़म का सियासी मुकदमे में ट्रायल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि नेतन्याहू और मैं ईरान जैसे दुश्मन से लड़ने के मुश्किल तरीन लम्हे से गुजरे। नेतन्याहू के ट्रायल का अमल फौरी मनसूख किया जाए, उन्हें मुआफ़ी दी जाए। ये अमरीका ही था जिसने इसराइल को बचाया, अब नेतन्याहू को बचाने जा रहा है। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के उम्मीदवार के लिए होने वाला डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाब जीत लिया। उनके मुखालिफ एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी ने 43% से ज़ायद वोट लिए। एंड्रयू कोमो 36% वोट हासिल कर सके। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। न्यूयॉर्क के मेयर का इंतखाब इस साल 4 नवंबर को होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी इंतखाब जीतने पर ज़ोहरान ममदानी की तकरीर के दौरान जज्बाती मनाजिर। वालिदैन का शुक्रिया अदा किया। ज़ोहरान के वालिदैन ने स्टेज पर आकर उन्हें गले लगाया। इसराइल ने गजा में इमदाद की फराहमी फिर रोक दी। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने धमकी दी थी कि हमास तक इमदाद पहुँचने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई ना की गई तो वो हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 400 ज़ख्मी हो गए। मगरबी किनारे के शहर रामुल्ला में इसराइली आबादकारों के हमले में कम अज़ कम 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने गजा के लिए आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ी को फारिग करने पर ऑस्ट्रेलवी रेडियो को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। उस्मान ख्वाजा ने इंटरव्यू के लिए आए सहाफ़ी से भी माजरत की।
अमरीकी एयरलाइन के मुसाफिर तैयारे की हैरी रिडार एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। लॉस वेगस से शार्लेट जाने वाले तैयारे में फनी खराबी, परवाज के 8 मिनट बाद उतार लिया गया। तैयारे के इंजन से आग के शोले निकलने से धमाकों की आवाज़ें वीडियो सामने आ गई। तैयारे में 165 मुसाफिर सवार थे। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक वाक़े में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर ने बरतानिया में दहशतगर्द हमले का खतरा जाहिर कर दिया। कहा कि मुल्क को दरपेश खतरात बढ़ रहे हैं, कौमी सलामती के लिए मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। बरतानिया को 9 बड़े सिक्योरिटी खतरात का सामना है, जिनमें साइबर हमले, दहशतगर्द कार्रवाइयाँ और मौसमियाती तब्दीलियाँ शामिल हैं। और गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी की तरफ से मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में इमदादी चेक्स की तकसीम। उख़्वत फाउंडेशन को 20 लाख रुपए दिए गए। मारूफ कराटे मास्टर अशरफ ताई की तिबी इमदाद और इशरत अफशा को घर के कर्ज की अदायगी के लिए 5-5 लाख रुपए के इमदादी चेक्स दिए गए। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी का कहना है कि लोगों को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र इन्हें इमदादी रकूम दी गई हैं ताकि वो अपने मामलात को हल कर सकें।